Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon और आज हम बात करेंगे स्टोमा के बारे में। ये स्टोमा हालांकि बहुत ही अनफेमिलियर सा है, लेकिन इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, सो इसके बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है। स्टोमा क्या होता है, इसे क्यों करना पड़ता है, इसकी केयर कैसी ली जाती है और स्टोमा करने के बाद में लाइफ कैसी होती है, ये सब आज जानेंगे। सो जीआई सर्जरी में यूजुअली स्टोमा एक सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग है। आपके पेट में, आपके एब्डोमिनल वॉल में एक ओपनिंग, एक होल बनाया जाता है जिसमें से एक आंतड़ी का हिस्सा बाहर निकालते हैं और उसमें से आपके मोशंस यानी स्टूल्स बाहर एक बैग में कलेक्ट होते हैं। ये छोटी आंतड़ी से या बड़ी आंतड़ी से निकाला जा सकता है। तो जीआई सर्जरी से जो रिलेटेड रहता है वो यूजुअली स्टोमा मोशंस निकालने के लिए होता है। ऐसा ही एक स्टोमा यूरोलॉजी यानी यूरिन के लिए भी क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें बैग में यूरिन कलेक्ट होता है। जब छोटी आंतड़ी को बाहर स्टोमा की तरह क्रिएट करते हैं तो उसे हम जेजुनोस्टोमी या आइलियोस्टोमी कहते हैं। ज़्यादातर कॉमनली ये आइलियोस्टोमी होती है। और अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकाला जाए या कोलोन से निकाला जाए तो इसे हम कोलोस्टोमी कहते हैं। ऐसा ही जब यूरिन के लिए निकाला जाए तो इसे हम यूरोस्टोमी कहते हैं। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के स्टोमा के बारे में। तो ये स्टोमा क्यों करते हैं? ये इमरजेंसी या इलेक्टिव सर्जरी दोनों का ही हिस्सा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ इमरजेंसी में किया जाए। इमरजेंसी सर्जरी में ज़्यादातर स्टोमा करना पड़ता है क्योंकि कभी आंतड़ी में छेद हो गई हो पर आंतड़ी बहुत सूजी हुई हो जिसमें हम टाका न मार सकें, या फिर बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन हो गया हो आंतड़ी का, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर सिवियर डाइवर्टिक्यूलाइटिस है, जैसे बड़ी आंतड़ी में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई हो। तो ऐसे में टेम्पररी या परमानेंट डाइवर्जन स्टोमा करना पड़ता है, यानी आंतड़ी का एक हिस्सा बाहर निकाल के उसमें से मोशंस बाहर आते जाए ताकि मोशन आगे ना बढ़ सके और जिस आंतड़ी में सूजन है उसमें जाके वो और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ना बढ़ा सके। इसलिए मोशंस को डाइवर्ट करने के लिए ये स्टोमा क्रिएट किया जाता है। किसी पेशेंट का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया हो, जिसकी आंतड़ी अंदर से सड़ गई हो या कुचल गई हो, ऐसे पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स में भी कभी कभार स्टोमा क्रिएट करना पड़ता है। ये स्टोमा प्लान करके या इलेक्टिव सर्जरी में भी किया जा सकता है और ये तब किया जाता है जब हमारी आंतड़ी में यानी कोलोन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर हो और वो कैंसर के लिए हमें आंतड़ी को काट के जोड़ने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें फिर भी लगे कि आंतड़ी सूजी हुई है कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से और उसमें हम जो जोड़ बना रहे हैं या टाके जो बिठा रहे हैं वो ज़्यादा देर तक के होल्ड नहीं होंगे या फिर उससे हीलिंग कम हो जाएगी सूजन की वजह से, तो उसको टेम्पररी मोशंस को डाइवर्ट करने के लिए हम एक स्टोमा बनाते हैं। फिर कई बार रेक्टल कैंसर में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो निचला हिस्सा है जो आपके एनस के बाजू में है, उस जगह का जब कैंसर हो जाए तो ऐसे में हमें परमानेंट स्टोमा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये स्टोमा यूजुअली टेम्पररी रहता है अगर ये सूजन के लिए बनाया हो या इन्फेक्शन के लिए बनाया हो, और कई बार ये परमानेंट रहता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये निचले हिस्से के कैंसर के लिए किया हो तो ये कभी कभार परमानेंट स्टोमा भी हो सकता है। परमानेंट स्टोमा जो है उसे कभी रिवर्स नहीं किया जाएगा, वो हमेशा ज़िंदगी भर वो वैसा ही रहेगा। स्टोमा में से जो भी स्टूल्स निकलते हैं वो एक बैग में कलेक्ट किए जाते हैं और वो बैग को कितनी बार खाली करना है, कैसे खाली करना है, उसका केयर कैसे लेना है, उसको आपके स्टोमा नर्स या आपके डॉक्टर या ट्रीटिंग सर्जन जो है वो आपको बराबर से सिखा देंगे। ये जो टेम्पररी स्टोमा है इसे कब रिवर्स किया जाएगा या कैसे रिवर्स किया जाएगा, ये भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर या सर्जन ही आपको बताएंगे। लेकिन एक एवरेज तौर पे इसे कम से कम 2 या 3 महीने तक के रखा जाता है ताकि बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो गई हो या इन्फ्लेमेशन हो गई हो या सेप्सिस हो गया हो उसे ठीक करने के लिए और बॉडी को उसमें से बाहर उभारने के लिए बॉडी को वक्त दिया जाता है 2 से 3 महीने, ताकि अंदर की सब सूजन कम हो जाए
और पेशेंट को जिस भी तकलीफ से पेशेंट गुजरा था, चाहे वो इन्फेक्शन हो, सेप्टिक हो या जो भी हो, उसमें से बॉडी अच्छी तरह से बाहर निकल पाए और तंदुरुस्त तरीके से बाहर निकल पाए, ताकि जब हम दोबारा सर्जरी करें ये स्टोमा को वापस अंदर डालने की या रिवर्स करने की, तब बॉडी उस दूसरी सर्जरी को भी अच्छी तरह से झेल पाए। स्टोमा को एक स्टिग्मा माना जाता था, इससे आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ सकती है ऐसा बोला जाता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे जितनी आसानी से आप एक्सेप्ट कर लें उतना ही बेहतर है। स्पेशली अगर ये टेम्पररी स्टोमा है तो आपको सिर्फ इसकी बहुत अच्छी केयर लेनी है और उसी से आप जल्द ही इसमें से उभर पाएंगे। स्टोमा के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, पर एक बार आप एडजस्ट हो गए, आपने इसकी बहुत अच्छी केयर ली, तो फिर ये बहुत ही आसान है। इसकी केयर कैसे लेनी है आइए सीखते हैं। स्टोमा के इर्द गिर्द जो चमड़ी है यानी जो स्किन है, उसे हमेशा क्लीन और ड्राई रखा जाता है। स्टोमा यानी जो बैग उसमें अप्लाई किया जाता है स्टोमा बैग की, उसके नीचे एक एडिसिव यानी एक गम की लेयर रहती है। वो गम के लेयर के बावजूद स्टोमा बैग से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली अगर ये छोटी आंतड़ी से बनाया हुआ हो, क्योंकि उसका कंटेंट्स लिक्विड ही रहते हैं। और वही अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के स्टोमा में बैग लगा रहे हैं तो उसके कंटेंट्स यूजुअली सॉलिड रहते हैं, तो उसमें लीकेज का चांस रिलेटिवली कम रहता है, और लीकेज हुआ भी तो चमड़ी थोड़ी कम खराब होती है। स्टोमा बैग अप्लाई करने के साथ साथ उसकी स्किन का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे क्रीम्स एंड पाउडर्स आते हैं जो आपके स्टोमा केयर थेरेपिस्ट आपको सिखाएंगे। स्टोमा से ज़्यादा गैस ना निकले या उसका आउटपुट ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से डाइट और वाटर इनटेक का सलाह मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टोमा केयर के साथ साथ रेगुलर चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। ये स्टोमा के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी अगर ये स्टोमा जो यानी आंतड़ी हमने बाहर चमड़ी के ऊपर की तरफ निकाली है, वो अंदर सिंक हो जाए यानी चमड़ी के लेवल के नीचे चली जाए, या फिर ये बहुत ज़्यादा बाहर आ जाए यानी प्रोलैप्स हो जाए, या फिर जो चमड़ी से इसको जोड़ी हुई है ये खुल जाए और चमड़ी और स्टोमा के बीच में एक वेल यानी एक खड्डा जैसा बन जाए, जिसमें ये स्टोमा के कंटेंट्स जो है वो लीक होने लग जाए। ये सब उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं, और इसी कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करने के लिए रेगुलर आपके डॉक्टर के साथ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। सो हैविंग अ स्टोमा डजंट मीन गिविंग अप योर लाइफस्टाइल। इसका सही तरीके से ध्यान रखें तो आप एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन GI and HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.